तो साथियों, स्त्री मुक्ति आंदोलन की अगर हम पार्श्वभूमि या इतिहास देखना जाए, चाहे जागतिक लेवल पे हो चाहे भारत की भूमि पर हो, तो ज़्यादातर स्त्री मुक्ति आंदोलन जो चलाए है उसमें पुरुषों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। जैसे कई महिलाओं की भी है पर ज़्यादातर पुरुषों की है। अगर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो स्त्री का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो हमें खुद स्त्री दिखती है। तो जो स्त्री मुक्ति के आंदोलन चले हैं उसमें चंद नाम अगर मैं बोलना चाहूँ, लिस्ट बहुत बड़ी है। महात्मा ज्योतिबा फुले है, पेरिया रामास्वामी नायकर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जो भारतीय संविधान के रचिता है, घटनाकार है। तो इन महापुरुषों ने मॉडर्न इंडिया में स्त्री मुक्ति आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। माता सावित्री भी है, माता फातिमा हैं और अन्य स्त्रियां हैं जैसे राजमाता, राष्ट्रमाता जिजाऊ है, माता रमाई है। ऐसी अनेकों स्त्रियों के नाम हमें याद करने पड़ेंगे। जो हम वुमेंस डे मनाते हैं, वैसे देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या समाज में तकरीबन आधा है, 50% पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम जागतिक संदर्भ में भी देखते हैं तो स्त्रियों को जैसे बहुत इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन राइट्स है काफ़ी दिनों तक नहीं मिले हैं। तो ये अगर स्त्री मुक्ति आंदोलन की पार्श्वभूमि हम भारतीय पार्श्वभूमि देखना चाहेंगे तो ज्योतिबा और सावित्री का आंदोलन बहुत बड़ा दिखता है, जो 19वीं शताब्दी के शुरू में हुआ है। जैसे जिस तरह से ज्योतिबा ने काम शुरू किया तो पहले तो खुद ही अपनी पत्नी को शिक्षित बनाया और शिक्षित बनाने के बाद उन्होंने मात्र उन तक नहीं रखा, तो उन्होंने इनका निवास आता है पूना से, तो इन्होंने माता सावित्री को शिक्षित किया और शिक्षिका बना के जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको पढ़ाने का काम शुरू किया। अब पूना जैसा शहर है, आप सब जानते हो, पूना पेशवाओं का शहर था। जब ज्योतिबा यहाँ का कार्य कर रहे थे तब पूना में पेशवाई या ब्राह्मणवाद का बहुत वो था और ये लोग बड़े स्त्री जाति के लिए, जैसे मराठी में एक कहावत है कि चूल आणि मूल, माने स्त्री बनी है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और कुकिंग के लिए, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये ज्योतिबा ने और सावित्री ने मिलके कई स्कूल्स खोले पूना में। पहला स्कूल इन्होंने खोला था 1848 में और ऐसे कई स्कूल्स खोले। फिर विधवाओं के पुनर्विवाह भी करवाए और विधवाओं के डिलीवरीज करके उनके बच्चों को भी पाला है और इस तरह से इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है माता सावित्री के रूप में। इसलिए माता सावित्री के स्त्री मुक्ति आंदोलन के इसको हम क्रांति ज्योति सावित्री कहा करते हैं और ज्योतिबा जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इस तरह से फिर आगे हम मॉडर्न इंडिया में आते हैं तो दूसरा बड़ा माइलस्टोन स्त्री मुक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा पड़ाव दिखता है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रूप में दिखता है। बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल रखा था। जब बाबा साहब पहले नेहरू जी की सरकार में कानून मंत्री हुए थे तो ये हिंदू कोड बिल की बात तो शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम में ही और उस पर काफ़ी अभ्यास हो रहा था कि इंडिया में हिंदू धर्म है, वहाँ पर 50% जो पॉपुलेशन है, जो महिलाओं की है, उनके साथ किस तरह से न्याय और अधिकार की बात होती है। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी बारीकी से देखा। एक हमारे भारतीय ही कानून के बड़े जानकार थे BN राव, उनके अंडर एक समिति बनी थी, उसको कहते थे हिंदूला समिति। तो उसने काफ़ी अभ्यास किया था, वो रखा भी गया था। लेकिन हमारे भारत में जिस तरह का धर्मवादी, ये फैनेटिक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उस तरह का वातावरण था, तो हिंदू धर्म में स्त्री को कोई स्थान नहीं था। उसको अगर हम भारतीय संविधान के लागू होने से पहले अगर देखते हैं तो सोशल सिस्टम में मनुस्मृति लागू थी, जिस मनुस्मृति में स्त्री का कोई स्थान नहीं था, शूद्रों का कोई स्थान नहीं। तो जहाँ तक शोषण की बात अगर हम देखेंगे, भारतीय सिस्टम में शूद्रों का जिस तरह से शोषण है, उसका दूसरा हिस्सा, नाने की दूसरी साइड, काउंटर साइड ऑफ द क्वाइन, एक तरह से शूद्र है और दूसरी तरह से स्त्री है। तो हिंदू सिस्टम में, हिंदू धर्म में स्त्री को मतदान का अधिकार नहीं था, स्त्री को
माँ बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। स्त्री को विधवा हो गई, बचपन में भी विधवा हो गई तो उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। स्त्री को अगर हस्बैंड से बन नहीं रही तो उसको तलाक देने का अधिकार नहीं था। हालांकि जो हिंदू लॉज थे उसमें पुरुष के लिए कितने भी शादियां करने की परमिशन थी, पॉलीगैमी का था सिस्टम, लेकिन स्त्री पुरुष कैसा भी रहे उसके साथ बने ना बने वो कभी भी उसको तलाक देने का अधिकार नहीं रखती थी। तो इस तरह से मानवीय अधिकारों का ही हनन यहाँ पर स्त्री के संदर्भ में होता हुआ हमें दिखता है। तो इस तरह के सारे बहुत डिटेल पढ़ाई करके बाबा साहब ने हिंदू कोड बुक बनाया था। उसमें 9 आइटम थे जो मेजर थे, जो कि बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो वो पार्लियामेंट में आया था, लेकिन इसका विरोध बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। इसका विरोध तो खुद जो घटना समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि खुद भी एक कायस्थ शूद्र थे, उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध किया। तो भारत के पार्लियामेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और बाहर भी हुआ। और जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने इतनी मेहनत से बनाया था, स्त्री मुक्ति के लिए बनाया था, हिंदू सिस्टम से स्त्री मुक्ति को स्वतंत्र करने के लिए बनाया था। तो आप अगर देखोगे तो बाबा साहब का हिंदू स्त्रियों ने भी विरोध किया है। इस तरह से विरोध किया कि आप एक शूद्र हो, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको वेदों का कोई ज्ञान नहीं है और आप हमारे न्याय के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि जिनकी स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब इतने लड़े, इतनी मेहनत करी, इतने कष्ट खाए, तो उन्हीं स्त्रियों ने उनका विरोध किया। तो फिर बाबा साहब ने जो कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। वैसे बाकी भी कारण बहुत सारे थे, लेकिन हिंदू कोड बिल का नामंजूर होना, उस पर डिबेट ना होना, उसका पास ना होना, ये बाबा साहब के कायदा मंत्री से राजीनामा देने का कारण बना। और बाबा साहब ने बड़े दुख के साथ, बड़े द्वेष के साथ कहा था कि ये इसका चर्चा भी नहीं हो रही पार्लियामेंट में, इसका विरोध अंदर भी बाहर भी हो रहा है और बड़े बड़े पद वाले लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आप लोगों ने ये तो भारत के संविधान से भी बड़ी बात थी। हिंदू कोड बिल बाबा साहब के नज़र में भारत के संविधान से भी बड़ी बात थी, क्योंकि ये आधे जनता के आबादी की बात थी। हिंदू कोड बिल था जो स्त्रियों की आज़ादी के लिए बना था। उनको प्रॉपर्टी में राइट्स मिलने वाले थे, उनको रिमैरेज का अधिकार मिलने वाला था, उनको तलाक का अधिकार मिला और अन्य बहुत सारे अधिकार मिलने वाले थे। तो ऐसा इन टोटो भारत में स्वतंत्रता के टाइम पे जो पूरा फैनेटिक हिंदू नरेशन बना था, उसके सामने बाबा साहब का स्त्री मुक्ति आंदोलन ज़्यादा ये नहीं कर पाया। फिर बाबा साहब ने आखिरी में परेशान होकर राजीनामा दे दिया और फिर उसको डाइल्यूट करके नेहरू जी ने, हालांकि नेहरू जी पंतप्रधान थे, नेहरू जी मॉडर्न सोच के थे, नेहरू जी काफ़ी फेवर कर रहे थे उस बिल को, लेकिन सब फैनेटिक फोर्सेस के सामने नेहरू जी की भी एक नहीं चली और बाबा साहब का राजीनामा हो गया। फिर बाद में जाके 1951 में इस बिल को थोड़ा डाइल्यूट करके 2-3 उसके कॉलम अपने वो बदल के इसको पास किया गया। और आज हमारी जो स्त्री है भारत की, आधुनिक भारत की जो स्त्री है, जो डॉक्टर बन रही है, जो कलेक्टर बन रही है, वकील बन रही है और माँ बाप के प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, उसको तलाक देने का अधिकार है, उसको मैटरनिटी लीव्स है, ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। तो मैं कास्ट और रिलीजन के इरेस्पेक्टिव सभी स्त्री माताओं बहनों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके मुक्ति के आंदोलन के लिए किसने त्याग किया है, किसने कष्ट किए, वही ज्योतिबा, वही सावित्री, वही बाबा साहब, वही पेरियार, ये जो सारे लोग हैं, तो इनको आप याद करिए। और आपके धर्म की सिस्टम में, आपको पैट्रिचियल सिस्टम में आपका कोई स्थान नहीं था, तो आपके मुक्तिदाताओं के आंदोलन को और उनके त्याग को आपको याद करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और भारतीय संविधान को भी पूरी सुरक्षा के आंदोलन में आपको भी सहभागिता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर भारत का संविधान नहीं रहा तो स्त्री मुक्ति का भी स्त्री स्वतंत्रता की भी पूरी वो खतरे में आ जाएगी। आप पीछे जाके देख सकते हैं। इतनी ही बात के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।